सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं आज हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक को लेके। और उस टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक वैसे तो नॉर्मल सा और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में एक आध प्रश्न आ जाता है। जैसे कई भारत का राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, ये तो हम शुरू से कक्षा तीसरी चौथी से लेके ये 11वीं 12वीं तक पढ़ते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो अभी हालिया 5-4 सालों में बन घोषित हुए हैं या पहले से हैं, तो उनके सभी के बारे में हमें जानकारी नहीं है और इसे नॉर्मल सा समझ के हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, पढ़ने से बचते हैं। तो आज हम चले चलते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, एक एक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में अध्ययन करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप जब एक बार ये वीडियो देख लोगे तो फिर आपको दोबारा कहीं किताबों में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय, सबसे पहले है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु या हम कह सकते हैं भारत का राष्ट्रीय जानवर, तो बाघ। बाघ है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये आप सभी जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जो 2009 में जिसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जैसा कि हम सबको पता है भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है और भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह भी कमल है। भारत का राष्ट्रीय संवत, भारत का राष्ट्रीय संवत है शंख संवत। शंख संवत है वो भारत का राष्ट्रीय संवत है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, सत्य की विजय होती है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है और सबसे बड़ी नदी भी है और सबसे पवित्र नदी भी है। तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय फल, तो आम है वो भारत का राष्ट्रीय फल है, जिसे फलों के राजा के नाम से भी जाना जाते हैं। तो आम भारत का एक महत्वपूर्ण सर्वसुलभ फल है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय फल आम को घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय सूचना दस्तावेज, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सा है? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, तो रुपया है वो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है, जिसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से होता है, हिंदी की र से मिलते हुए और अंग्रेजी की आर को समाहित किए हुए, और डी उदय कुमार द्वारा ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया। तो ये भी अभी लेटेस्ट पिछले 4-5 सालों के बाद से ही चल रहा है। पहले ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो आया ये नहीं था। इससे आगे है भारत के राष्ट्रपिता। सभी को पता है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति, तो भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष नीति। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष नीति है, यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, गुट से निरपेक्ष रहना, किसी विशेष गुट में शामिल न होते हुए अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना भारत की विदेश नीति है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। अगला है भारत का राष्ट्रीय नारा, तो श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते भारत का राष्ट्रीय नारा है। भारत का राष्ट्रीय धर्म, तो भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, या कह सकते हैं कि भारत पंथ निरपेक्ष है। जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी दिया गया है कि भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य है, यानी पंथ निरपेक्ष है, किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं करता भारत। तो भारत देश सभी धर्मों को मान के चलने वाला देश है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय धर्म कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं कि धर्म निरपेक्ष है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित किया गया भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। आगे भारत की राष्ट्रीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना, अभी हाल ही में तो पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है, उसकी जगह ये 15 वर्षीय योजना नीति आयोग के तहत बनाई जा रही हैं। तो भारत की राष्ट्रीय योजना के नाम से पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध हैं, जिनको शुरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से किया गया। भारत का राष्ट्रीय खेल, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। और हॉकी के जादूगर कौन कहलाते हैं? मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हमें याद रखना है कि हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। ये भी प्रश्न याद रखनी होगी, ये भी फैक्ट याद रखनी होगी, महत्वपूर्ण है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र, अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जैसे कि हम सबको पता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा काफ़ी नॉर्मल सा है, तो ये तो हमको आना ही चाहिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा, हिंद देश का प्यारा झंडा भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है। भारत की राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। लेकिन आप याद रखना, संविधान में राष्ट्रभाषा से संबंधित किसी भी प्रश्न का उल्लेख नहीं किया गया है। तो संविधान में राजभाषा दिया हुआ है, राजभाषा, हिंदी को राजभाषा घोषित किया हुआ है। कोई भी राष्ट्रभाषा का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा के नाम से हम हिंदी को जानते हैं। और भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी, देवनागरी लिपि जो हिंदी में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि जिसे हिंदी लिखी जाती है। तो ये क्या है? देवनागरी लिपि भारत की राष्ट्रीय लिपि है, तो ये भी याद रखना है। भारत का राष्ट्रीयता, भारत का राष्ट्रीयता यानी भारत का राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय, यानी भारत का प्रत्येक व्यक्ति क्या है? भारतीय। वो न किसी विशेष स्टेट से नहीं है। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं राजस्थानी हूँ या उत्तर प्रदेशी हूँ। तो भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय है, और वह केवल भारत का ही नागरिक है, न कि किसी विशेष प्रांत का। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पर्व। तो भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारा आज़ादी का दिवस 15 अगस्त है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और एक मुख्य तौर पर 3 ही हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो भारत के राष्ट्रीय पर्व के नाम से जाने जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। और भारत के प्राचीन नाम हैं, उनके बारे में भी जान लेना आवश्यक है कि भारत को प्राचीन में क्या क्या नाम से जाने जाते थे। तो आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, इन नामों से भारत को पहले जाना जाता था। और भारत को पहले सोने की चिड़िया के नाम से भी बोला जाता था, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये नॉर्मल से छोटे छोटे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। कई बार छोटा समझ के हम उस प्रश्न को छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, और बाद में जब परीक्षा में आता है तो फिर हम सही नहीं कर पाते हैं उसको। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय फल कमल, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय संवत शतसंवत, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्रीय नारा सर्वमेव जयते, राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा जो श्यामलाल गुप्ता द्वारा रचित है, राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रलिपि देवनागरी, राष्ट्रीयता भारतीय, और राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। भारत के नाम ये भी जान लेना आवश्यक है। तो भारत को आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और भारत इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो मैं आशा करता हूँ आप ये 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें। जीके विद कैलाश पुनिया। धन्यवाद।